जय श्री राम दोस्तों। आप सबको बसंत पंचमी की उन्नति एस्ट्रोवाला की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बसंत पंचमी के सिग्निफिकेंस या उसके महत्व के बारे में कुछ बात करूंगा और उसके साथ ही ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो चार्ट है, क्योंकि बसंत पंचमी यानी सरस्वती माता के पूजा का दिन और यहाँ पर सरस्वती माता ज्ञान की, बुद्धि की, समझदारी की प्रतीक मानी जाती हैं। और उस चीज का उस दिन जो भी उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देखेगा, उनको इस वीडियो के द्वारा अवश्य ही कोई ज्ञान प्राप्त होगा या एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी ये टेक्निक जो है उसका कुछ उनको आभास होगा। और वो अगर इनके चार्ट में लगती है या वो किसी और के चार्ट पे देखते हैं तो इसका उपयोग होते हुए भी उनको लाभ मिलेगा। तो माता से प्रार्थना कि ये ज्ञान जो मैं दे रहा हूं या मुझे मौका मिला है इस वीडियो पे, इस चार्ट की आइडेंटिटी यानी पर्सन की आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज नहीं होगी, लेकिन इस चार्ट को समझने में आपको अवश्य ही कुछ हेल्प मिलेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के रचनाकर ब्रह्मा जी ने इसी दिन ज्ञान, विद्या, संगीत की देवी मां सरस्वती को प्रकट किया था। इसी के कारण बसंत पंचमी को मां सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। बसंत पंचमी को वसंत पंचमी और श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार बसंत पंचमी, जो मेरी अपनी जानकारी है उसके अनुसार, 2 फरवरी यानी दिन रविवार 2 फरवरी 2025 को रविवार के दिन मनाई जाएगी। वहीं इस दिन दो विशेष योगों का भी योग बन रहा है। तो उस कारण जो इसकी सरस्वती माता की जो पूजा का विशेष टाइम है वो 2 फरवरी को ही निकलता है। तो 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:15 के आसपास से ये बसंत पंचमी का जो विशेष महत्व है ये स्टार्ट होगा। और इसका जो समापन है, जो वैदिक कैलेंडर के अनुसार 3 फरवरी को प्रातः 6:53 पर होगा। तो वहां पर जब सूर्य उदय है कहीं कहीं पर उस टाइम तक नहीं हो पाएगा। वहीं पर इसी वजह से इस तिथि का जो, क्योंकि ये आज की जो दिन की तिथि है, इस तिथि का जो क्षय भी होगा। तो लेकिन इस चीज के अंदर हम ना जाकर यही देखें तो ये 2 तारीख को, 2 फरवरी को क्यों बनाई जा रही है, इसका ये कारण दिया गया है। क्योंकि 2 तारीख को जब ये टाइम स्टार्ट हुआ उस टाइम पे ऑलरेडी सूर्योदय हो चुका है। और 3 तारीख को सिर्फ स्पर्श मात्र ही होगा सूर्योदय के साथ। तो क्योंकि वहां पर पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा इस तिथि का क्षय भी माना जा रहा है। तो पंचांग के मुताबिक, क्योंकि मैं पंचांग का कोई अपना कैलेंडर देख के नहीं, लेकिन जो जहां से मैं जानकारी प्राप्त करता हूं या क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज करता हूं, तो पंचांग के मुताबिक 2 फरवरी 2025 को सुबह 7:08 से दोपहर 12:34 का भी आप ये टाइम ले सकते हैं। लगभग आपको 5 घंटे 26 मिनट का समय मिलेगा जब आप इस दौरान पूजा कर सकते हैं। विशेषकर अगर आप 9:34 या 14 मिनट के बाद करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। इस दिन रवि योग और स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, और या रवि योग या स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। तो ये दोनों योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसी करके 2 फरवरी को पूजा करना ही उचित रहेगा, क्योंकि इन फलों की वजह से, इस टाइमिंग की वजह से जो भी आप पूजा कर रहे हैं उसका फल जो दुगना हो जाता है। तो बेसिकली सरस्वती या इस दिन माता सरस्वती की पूजा करने से आपको ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है। ज्ञान भी एक प्रकार का विशेष धन है। आप उस ज्ञान से धन अर्जित कर सकते हैं। तो इस दिन जैसे आप देखेंगे, मैंने भी अपनी पीपीटी, अपने कपड़े सफेद और पीले रंग के
एक समीकरण बनाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर पीले और सफेद रंग का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और माता सरस्वती को पीला रंग विशेष रूप से अच्छा लगता है। और आप पीले मीठे चावल बना के या कोई पीली मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। बसंत पंचमी पर शिक्षा और संगीत से जुड़े लोगों के लिए तो खासकर माँ सरस्वती का पूजन करना बहुत ही लाभकारी या बहुत ही निर्णायक साबित हो सकता है। तो मैं भी अगर ज्योतिषी के क्षेत्र में लोगों को ज्ञान से पढ़ा भी रहा हूँ, और साथ में कंसल्टेंसी तो करते ही हैं, लेकिन जो एक टीचर के रूप में जो मैं ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ, जो अपनी नॉलेज को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी विजडम को शेयर करने की कोशिश करता हूँ, मुझे भी अपनी आप को रिचार्ज करने की जरूरत होती है। तो इसी करके मैंने भी सरस्वती का जो पूजा है माता का, वो इसी टाइमिंग पर किया है। तो ज्ञान की देवी से बुद्धि और विद्या की कामना करते हैं, और खासकर जो स्कूल और कॉलेज हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आज संडे होने की वजह से जो कॉलेजेस या स्कूल तो नहीं होंगे, लेकिन स्कूल और कॉलेज वालों ने अपने बच्चों को ये ज्ञान जरूर दिया होगा एडवांस में। अगर ना भी दिया है तो अगर मंडे को खुलता है तो एक मीट स्कूल और कॉलेजेस के अंदर एक फंक्शन के रूप में जरूर किया जाए। लेकिन आगे से ध्यान भी रखा जाए, इस चीज की प्रार्थना हम कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से। तो आइए दोस्तों, जो मैं यहाँ पर आपको, क्योंकि मेरा अभी प्रेजेंट जो काम है वो एस्ट्रोलॉजी का है, ज्योतिषी का है, तो इस ज्योतिषी के काम के ऊपर मैं आपको चार्ट से अपनी ज्ञान का कुछ हिस्सा, विजडम का शेयर करता हूँ। देखिए, अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करें तो लगन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहां पर लगन, जैसे आप देखेंगे एएस इंग्लिश में असेंडेंट और हिंदी में लगन बैठा होगा, तो यहाँ लिखा होगा, और वहां पर जो राशि है वो, उसका स्वामी जो हो वो लग्नेश होगा। तो ये प्रथम भाव जो है, जब किसी का भी यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो, इसका जो स्वामी है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 10 नंबर की मकर राशि की मकर कुंडली है, और मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि बनता है। तो प्रथम भाव स्वयं का है, तनु भाव जिसको बोलते हैं बॉडी का है, सेल्फ का है। अगर इसका स्वामी पंचम भाव में जाके बैठ जाए, जैसा कि आप यहाँ पर इस चार्ट में देख रहे हैं, पंचम भाव में स्वामी शनि बना, पंचम भाव में बैठ गया। पंचम भाव बेसिकली इंटेलिजेंस का, काउंसलर का, एजुकेशन का, इन सब का भाव माना जाता है। तो ये जिनका भी चार्ट होगा, क्योंकि मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग समझदार होंगे, जो स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते होंगे, तो आज के दिन ये स्पिरिचुअल पर्सन के चार्ट से वो समझ जाएंगे कि ये किनका चार्ट है। अदरवाइज मेरी तरफ से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मुझे वहां से कोई आदेश नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। लेकिन आप चार्ट को देख जाएंगे, क्यों ये स्वामी या क्यों ये व्यक्ति आज की डेट में, जो हर किसी जो इनसे एक झलक पाने के लिए तरसता है, इनका आशीर्वाद पाने के लिए तरसता है, क्योंकि इनका जो लग्नेश है वो पंचम भाव में बैठ गया, और इनको ज्ञान का, काउंसलिंग का, आशीर्वाद देने का एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है इस पूर्व पुण्य कर्मों के अनुसार। और हर कोई इनके आशीर्वाद के पाने के लिए लाइन में लगा हुआ है, सुबह शाम, दिन रात। और वही कारण है, क्योंकि लग्नेश का स्वामी वो पंचम भाव में चला गया है, और ये पूर्व कर्मों को दर्शाता है। अब आप पूर्व कर्म अच्छे हैं बुरे हैं इसकी बात भी कर सकते हैं, लेकिन शनि जो वहां पर बैठ गया है वो बहुत ही विशेष रूप से सभी को सम्मान दृष्टि से, मेहनत से करते हुए, बहुत अ, आप कह सकते हैं साधना के बाद, क्योंकि शनि जो है वो हार्ड वर्क को बताता है। और वो खासकर 2 नंबर की राशि जो वृषभ राशि है, वो बैल के समान व्यक्ति का एक डिसिप्लिन रहा होगा, तभी उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अब बात यहाँ पर यह भी आती है कि साधना का जो
हाउस है, जहां पर एक हाउस मेडिटेशन का है, एक समाधि का है, और एक आप कह सकते हैं 4-8 बार घर जो है चार, वो मोक्ष को दिखाते हैं। तो इनके चार्ट में देखेंगे 1-5-9 राशि जो है वो यहाँ पर इसी त्रिकोण में आ रही है, और यहाँ पर मंगल वहां पर आके बैठ भी गया है, और मंगल और गुरु का आपस में एक विशेष रूप से संबंध भी बन रहा है। तो मंगल और गुरु का जब जातक के कुल चार्ट में किसी रूप से संबंध बनता है, क्योंकि यहाँ मंगल की दृष्टि वो सॉरी गुरु की दृष्टि यहाँ पर मंगल पे पड़ेगी, तो एक जातक के पास विशेष स्किल या विशेष अ, आप कह सकते हैं विद्या के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका जो विद्या से जो ब्लेसिंग से है वो हमेशा गुरु और शुक्र की सम सप्तक या एक राशि में होने से ज्यादा दिखता है। तो इस जातक के पास कुछ ब्लेसिंग तो है, गुरु और शुक्र का आपस में सब सप्तक का योग है। ऊपर से जो आप देखेंगे चार्ट में इनका एक्सचेंज भी है चंद्रमा और बुध के में, क्योंकि ज्ञान का कारक तो हो सकता है आप गुरु को ले, विजडम का कारक जो आप गुरु को ले, लेकिन जो इंटेलेक्ट है, जो इंटेलिजेंस है, इसका कारक बुध है। और यहाँ पर चंद्रमा जो है वो एक विशेष रूप से केयरिंग का या आप कह सकते हो सेवा का दिखाता है, कि लोगों के इमोशंस को समझने की एक विशेष प्रकार की दृष्टि देता है। तो यहाँ पर बुध और चंद्रमा का आपस में राशि परिवर्तन होने की वजह से तो जातक का जो मून केतु बन जाएगा, चंद्रमा केतु बन जाएगा। मेरे आपको बहुत सारे वीडियो देखे होंगे मून केतु का, मैंने हमेशा कहा है मून केतु का कॉम्बिनेशन एक विशेष प्रकार की इंटेलिजेंस को दिखाता है, यानी एक इंट्यूशन जो होती है। चंद्रमा विचार है, केतु इंट्यूशन है। मून केतु आपने देखा होगा बहुत सारे दार्शनिक या ज्योतिषियों के लोगों में बहुत प्रोमिनेंट मून केतु का होता है, तो उनको बहुत सारी चीजों का आभास होता है, और उस आभास के बेस पे ही या आधारित उस पे प्रिडिक्शन देना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। जब इनका ये मरकरी केतु का योग रहेगा तो मरकरी केतु का एक विशेष प्रकार की जो एजुकेशन है, जो अध्यात्म की, उसको जोड़ने की कोशिश करेगा, तो ये भी है। और दूसरा अगर आप देखेंगे कि जब मरकरी भी चंद्रमा के पास चंद्रमा से एक्सचेंज करके शुक्र के साथ चला जाएगा, तो जब शुक्र मरकरी और गुरु का आपस में किसी भी प्रकार से संबंध हो जाए तो उस व्यक्ति के पास हमेशा ही विशेष रूप का ज्ञान होता है, क्योंकि गुरु और बुध जातक को एक इंटेलिजेंस देता है, गुरु और शुक्र एक ब्लेसिंग देता है। जब ये एक्सचेंज हो जाता है चार्ट में, और खासकर छठा भाव जो है वो सेवा भाव का है, जहां आप एज ए इंसान, ह्यूमन बीइंग, आप आए हैं, आपके द्वारा आपको दूसरे इंसानों के प्रति क्या देना है, ये हमेशा छठे भाव से देखना है। तो ये एक विशेष दृष्टि है, अगर हमारे को अपने कर्म पूरे करने हैं, कि हम किस प्रकार की लोगों की सेवा करें, किस प्रकार से लोगों के साथ हम अपना संबंध बनाएं, वहां पर ही आपके कर्म कटते हुए आपको दिखाई देंगे। तो 3 नंबर की राशि में गए, मिथुन राशि में गए, तो और वहां पर आ गया गुरु और शुक्र भी विशेष ज्ञान का, वाणी का प्रचार, क्योंकि मिथुन राशि ये बताती है कि जातक को अपने विचार प्रकट करने पड़ेंगे, करस्पॉन्डेंस करनी पड़ेगी, अपने आप को एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, चाहे बोल के करे चाहे लिख के करे। और 9 नंबर की जो राशि है, जैसे जो आठ अष्टम भाव है वो तो समाधि का है, और जो नवम भाव है वो मेडिटेशन का है। तो ये जातक या जो गुरु जी हैं, या जो आप कह लीजिए एक विशेष महान व्यक्ति हैं, ये मेडिटेशन या एक इनका अलग प्रकार का लिंक जरूर बनता होगा ईश्वर से, क्योंकि ये 12वां घर है जो सोने का घर है, जहां हम सोते हैं। तो यहाँ गुरु बैठने से ये सोने से पहले ईश्वर का नाम भी लेंगे, उठते टाइम भी ईश्वर का नाम लेंगे। और 9 नंबर की राशि है, गुरु केतु में है। भैया एक विशेष चार्ट है, इसके बारे में इतना ही कह सकते हैं। तो अगर किसी जातक के चार्ट में इस तरह का कॉम्बिनेशन हो, ये मैंने सारा का सारा आपको वैदिक से बताया है, इसमें वैद मैंने आज भृगु नंदी नाड़ी नहीं बताई है,
भृगुनंदी नाड़ी में भी विशेष रूप से यही सब चीजें निकलती हैं, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ इंटेंशनली। आज पूरा का पूरा वैदिक, क्योंकि वैदिक परंपरा के अनुसार ही सारा आज का दिन है, तो उस चीज के ऊपर ही मैं इसको भृगुनंदी नाड़ी से बिल्कुल क्लब नहीं करूंगा या उसके साथ इसको मिलाऊंगा नहीं। अंत में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में, क्योंकि मेरी भी आज प्रार्थना है कि गणेश भगवान जी से भी है, क्योंकि वो लिखवाते हैं, शिव जी भगवान से भी है, क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है शिव जी भगवान के बगैर नहीं किसी को मिल सकता था। और साथ ही क्योंकि इनके परिवार में कार्तिकेय भगवान को भी विशेष रूप से एस्ट्रोलॉजी का प्रचार करने के लिए या एस्ट्रोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए महत्व है। तो आज पूरे शिव परिवार से प्रार्थना करते हुए, क्योंकि माता पार्वती को ही शिव जी ने ये ज्ञान सबसे पहले सुनाया था, बताया था, इसके लॉजिक्स दिए थे, तो उनसे प्रार्थना है कि मैंने जो ये ज्ञान, ट्रू ज्ञान जो प्राप्त किया है, इसको किसी विशेष रूप से मैं लिख के लोगों के साथ शेयर करूं। और आज बसंत पंचमी के दौरान इसकी शुरुआत करने की मेरी एक प्रार्थना रहेगी। तो उसी चीज को मैं आगे आपको एक चीज बताता हूं जिसके ऊपर मेरा आधारित रहेगा या जो वो रहेगा। इनकी आप मान लीजिए शुक्र की महादशा चल रही है, इनकी शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र इनकी कुंडली में पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी है। पंचम भाव इंटेलिजेंस काउंसलिंग, दसम भाव कर्म, उसका स्वामी आके बैठ गया छठे भाव में। तो भैया लोगों का, अगर इनकी कुंडली में विशेष रूप से ये योग बन रहा है, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा लोग इनकी जिनकी सेवा कर सकते हैं, ये एक मैं आपको टेक्निक देना चाहता था। अगर कोई भी और इसको लगाना चाहे लगाए। इसकी और डिटेल चेक टेक्निक, क्यों ये मोक्ष की तरफ जाता है, या जब शुक्र की महादशा होगी तो कौन से हाउसेस प्रोमिनेंटली रिजल्ट देंगे, जहां पर उनका एनर्जी कंसंट्रेट रहेगा, ये आपको भविष्य में किसी रूप में जरूर मिलेगा। क्योंकि मैंने इसको बहुत चार्ट्स पे लगा के इकट्ठा किया है, आम आदमी पे, आम आदमी के चार्ट पे, विशेष महान व्यक्ति के चार्ट पे, और एक मेहनत के द्वारा आगे बढ़ते हुए सभी पे ये टेक्निक सफलतापूर्वक मिलती रही है। आज बसंत पंचमी के मौके पर एक बार फिर आप सबसे इस प्रार्थना के साथ कि आप लोग सब माता सरस्वती की पूजा करें, उनसे अपने लिए ज्ञान, इंटेलेक्ट और विजडम, यानी जो आपका ज्ञान है, जो आपकी बुद्धि है, वो सही रूप से आपको आगे मार्गदर्शन करे। क्योंकि इस टाइम पे आप देखेंगे प्रयागराज में भी महाकुंभ चल रहा है, 144 साल बाद ये मौका आया है। और इसका एक विशेष महत्व ये है कि जो लोग सही रास्ते पे चल सकते हैं, ये शिवरात्रि से पहले अपने आप को बदलने की कोशिश करें। शायद 26 फरवरी 2025 के बाद आपको जो बदलने का मौका इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। जय श्री राम, जय माता दी।